हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन धनमंत्रा चैनल। दोस्तों, पिछले हफ्ते आपने देखा होगा कि जो आरबीआई के गवर्नर हैं श्री शक्तिकांता दास, उनका एक इंटरव्यू आया था जिसमें वो जो सीएनबीसी टीवी के चीफ एडिटर थे उनको इंटरव्यू दे रहे थे। तो इतने सीनियर आदमी, हिंदुस्तान की जो फाइनेंशियल सेक्टर की सबसे बिगेस्ट बॉडी होती है आरबीआई, उन्होंने कहा था कि देयर इज़ ए डिसकनेक्ट बिटवीन द रियल इकोनॉमी एंड द स्टॉक मार्केट। क्योंकि स्टॉक मार्केट अलग दिशा में जा रहा है, इकोनॉमी अलग दिशा में जा रही है। अभी आपने देखा होगा कि जो इंडिया की जीडीपी है वो -23% से डिग्रो किया है, और क्रिसिल की रिपोर्ट आई है कि जो फाइनेंशियल ईयर 21 है उसमें भी जो 12% का डिग्रोथ देखा जाएगा। तो दोस्तों, जब कोविड की सिचुएशन नहीं थी उस समय अगर जीडीपी का आंकड़ा पॉइंट्स में भी कम होता था तो स्टॉक मार्केट में खलबली मच जाती थी। और अभी जब कोविड की सिचुएशन है और जीडीपी इतनी डाउन हो रही है तो लोगों को स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा यूफोरिया दिख रहा है। देखिए, इन्हीं सभी कारणों से आप ये देख रहे हैं नए नए कानून आ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि मार्जिन ट्रेडिंग का कानून आ गया है, जिसके अनुसार जो प्लेजिंग का शेयर है वो आप अपने ब्रोकर के पास ना रखते हुए आपको सीडीएसएल या एनएसडीएल में रखना पड़ेगा। देखिए, ये सब चीज़ें इसलिए की जा रही हैं क्योंकि सरकार को ये पता है कि डिसकनेक्ट है और हमें स्मॉल इन्वेस्टर्स जो हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। तो देखिए, हम लोग इस पे बहुत ज़्यादा यूफोरिक ना हो जाएं कि सरकार ने इस प्रकार के कानून ला के शेयर बाज़ार में कोई बहुत बड़ी तेज़ी लानी है। देखिए, इस पे हम आगे डिस्कशन करेंगे। देखिए, पहले क्या होता था कि हिंदुस्तान में देखिए कई कानून होते थे, लेकिन वो कानून बनते थे तोड़ने के लिए। देखिए, जो म्यूचुअल फंड्स की कंपनियां हैं जो वेरियस एसेट मैनेजमेंट करती हैं, वो आप और हमसे पैसे लेती हैं सिप के थ्रू या वन टाइम पैसे लेती हैं, और वो अपने डिफरेंट्स जो उनकी स्कीम्स होती हैं उसके अंदर वो पैसा लगाते हैं। उसी में देखिए एक स्कीम है मल्टी कैप। देखिए, मल्टी कैप का मतलब बाय डेफिनीशन क्या है कि आपको डिफरेंट प्रकार के जो स्टॉक्स हैं उसमें इन्वेस्ट करना है, जैसे कि लार्ज कैप हैं, मिड कैप्स हैं, स्मॉल कैप्स हैं, और आप उसमें डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो नया सेबी का रूल ये आया है कि इसमें इन्होंने मल्टी कैप फंड्स के इन्वेस्टमेंट की जो गाइडलाइंस हैं उसे जारी किया है, जो 1 जनवरी 2021 से लागू होगा। अब जो भी मल्टी कैप फंड मैनेजर्स हैं उन्हें मिनिमम 75% जो एलोकेशन है वो इक्विटी में करना पड़ेगा। पहले ये 65% था और 35% आप डेट इंस्ट्रूमेंट में भी कर सकते थे, बॉन्ड्स में, लेकिन अभी उन्हें 75% इक्विटी में करना है। और दूसरा जो मेजर चेंज आया है कि भाई जो आप ये 75% इक्विटी में कर रहे हैं, इनको आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में बराबर बराबर 25-25-25% बांटना है। देखिए, ये ऐसा क्यों हो रहा है? आपने देखा होगा कि जब एफआईआईज बेचते हैं तो डीआईआईज खरीदते हैं, डीआईआईज बेचते हैं तो एफआईआईज खरीदते हैं। इन लोगों की मिली भगत होती है, और ये जनरली क्या करते हैं, इंडेक्स को मैनेज करते हैं। इंडेक्स के ऑप्शन में, बैंक निफ्टी के ऑप्शन में, उसके फ्यूचर में खेल के ऊपर ऊपर सारे फंड हाउसेस पैसे कमा लेते हैं। और जो स्मॉल कैप, मिड कैप में जो रिटेल इन्वेस्टर लगा रहता है, आप देखे होंगे उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू लगातार गिरती रहती है। तो देखिए, एक बाज़ार में एक डेमोक्रेसी आ जाए। देखिए, डेमोक्रेटिक मार्केट रहेगा तो सभी को पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाज़ार में सिर्फ 1-2% लोग कमाएं और 99% लोग गंवाएं। तो इसी दिशा में जो सेबी है वो ये नया रूल आया है। देखिए दोस्तों, ये फ्राइडे को मार्केट क्लोज होने के बाद इस रूल की पुष्टि हुई है। तो आप देखेंगे कि जो मीडिया हाउसेज हैं टीवी के, वो आपको मंडे को चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे कि मिड कैप और स्मॉल कैप में तेज़ी आएगी। देखिए दोस्तों, आपको बहुत केयरफुल रहना है। देखिए, अभी क्या होगा कि जिन मल्टी कैप फंड्स ने लार्ज कैप में ज़्यादा पैसे लगाए होंगे, देखिए पहले तो उन्हें वहाँ से लिक्विडेट करना पड़ेगा। जब लिक्विडेट आएगा, लिक्विडिटी हाथ में आएगी, उसके बाद मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसे लगेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये रातों रात हो जाएगा। दूसरा, जिन लोगों ने इस प्रकार के फंड में पैसे लगाए हैं और ये सोच के लगाए थे कि भाई हमने तो सारा
दारोमदार फंड मैनेजर के हाथ में सौंप दिया है। अब क्या है कि फंड मैनेजर सेबी के रूल से बन जाएगा, तो हो सकता है कि कुछ लिक्विडेशन भी आ जाए, लोग अपना पैसा निकाल लें। कई बार ऐसा भी होता है, ये मल्टी कैप फंड के मैनेजर डिस्करेज करें कि ऐसी फंड में आप कंटिन्यू करें जहां दे विल बी फोर्स टू इन्वेस्ट। तो देखिए अभी क्या है, चीज़ें फ्लूइड की स्थिति में है। अभी हमें और आपको किसी ऐसे चीज़ पे जंप नहीं करना है कि लेने के देने पड़ जाएं, क्योंकि देखिए ओवरऑल इकोनॉमी की स्थिति अच्छी नहीं है और प्रोजेक्शंस भी ख़राब ही आ रहे हैं। कोविड की सिचुएशन देखिए अभी रातों रात तो ख़त्म नहीं होनी, और कोविड की जो वैक्सीन आती थी आपने देखा होगा उसमें भी डिले हो रहा है। तो मेरा मकसद ये है कि धनमंत्रा चैनल का देखिए हमेशा ये मकसद रहता है कि आपको यथा स्थिति से अवगत कराया जाए, उसके बाद आप अपने माइंड से इस चीज़ को डिसाइड करें कि हमें करना क्या है। तो दोस्तों मंडे को यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड यू हैव टू प्ले द मार्केट विथ जुडिशियस। दोस्तों देखिए कुछ फंड हाउसेस के बड़े फेवरेट्स मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर हैं, मैं उनके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वोल्टास लिमिटेड, इप्का लैबोरेटरीज, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, पीआई इंडस्ट्रीज़, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स, रैमको सीमेंट्स, कोरमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस। देखिए ये जो हैं ये फंड हाउसेस के बड़े फेवरेट शेयर्स हैं, और आप इस टेबल में देख रहे होंगे कि इनमें इनका एलोकेशन बहुत ज़्यादा है। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो शेयर की लिस्ट मैंने आपको बताई है, इन शेयर पे अभी फोकस करें और तुरंत इसको मत खरीदें, ठीक है। इसको आपको डेक्लाइन पे ख़रीदना पड़ेगा, इनको आप मैनेज करिए, क्योंकि देखिए ये फंड हाउसेस के फेवरेट शेयर हैं। तो हो सकता है कि किसी फंड मैनेजर के पास ये शेयर हो, किसी के पास नहीं हो, तो हो सकता है इन शेयरों में कोई दूसरा फंड जिसमें उसके 25% का इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो देखिए जनरली जो पॉपुलर शेयर्स होते हैं उसी में वो इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों ये जो आप लिस्ट स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनको आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए और बाई इन डिक्लाइन की रणनीति के साथ आप इस पे काम करिए। आगे की लिस्ट में मैं आपको इंडस्ट्री वाइज कुछ टॉप होल्डिंग्स बताता हूँ, जो आप ये देखेंगे कि जितने बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं उनके अगर आप एक कॉमन लिस्ट बनाएंगे तो ये स्टॉक आपको उन सारे फंड हाउसेस के लिस्ट में, इन्वेस्टमेंट लिस्ट में दिखेंगे। तो दोस्तों मैं आपको लिस्ट स्क्रीन पे लाता हूँ और उसके बाद आप स्टडी करके देखिए कि इनमें से आप किन शेयरों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए स्ट्रेटजी वही रखनी है आपको, बाई ऑन डेक्लाइन की। देखिए ऑटोमोबाइल सेक्टर से ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया है, केमिकल से नवीन फ्लोरिन, फिर केमिकल से फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ है, दीपक नाइट्राइट है, ब्लू स्टार है, इंजीनियर्स इंडिया, कार्बोरंडम, शारदा केम, रैलिस इंडिया, बलरामपुर चीनी है, फिनोलेक्स केबल, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, जेके सीमेंट, रेडिको खैतान, परसिस्टेंट, ब्रिगेड इंटरप्राइजेस है, ज्योति लैब्स है, एचडीएफसी बैंक भी है, फाइन ऑर्गेनिक्स, केपीआर मिल, ओरिएंट इलेक्ट्रिकल। तो दोस्तों ये जो शेयर्स हैं स्मॉल कैप और मिड कैप के, ये फंड हाउसेस के बड़े फेवरेट शेयर्स हैं, और ज़्यादातर फंड हाउस के शेयर को जब आप एनालिसिस करेंगे तो ये आपको कॉमन शेयर वहाँ दिखेंगे। सो आपको इन शेयरों की भी लिस्ट जो मैंने दी है वो वॉच लिस्ट में रखिए और बाई ऑन डेक्लाइन की रणनीति करिए। सो दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करूँगा। जिन लोगों ने अभी धनमंत्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे के चैनलों में मैं कुछ पॉइंटेड शेयर्स आपको बताऊंगा जो फंड हाउसेस के रडार पे अभी उतने ज़्यादा नहीं हैं और जो अंडर वैल्यूड भी हैं। सो आप धनमंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, और जितना से ज़्यादा हो तो शेयर कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।